आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो जीआईसी प्रवक्ता की जो भर्ती निकलेगी उसके बारे में बात करेंगे। जीआईसी प्रवक्ता 2025 के लिए आपको पता है कि लगभग 1600 के आसपास रिक्त पदों का ब्यौरा लोक सेवा आयोग को भेजा गया शिक्षा विभाग के द्वारा। उन पदों पर भर्ती आनी है, तो उसका जो सिलेबस है आपको पता है, ये तो बिल्कुल ओपनली है कि जीआईसी का जो सिलेबस है वो प्री और मेंस में सिलेबस है और प्लस उसके एग्जाम पैटर्न को प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। नमस्ते नमस्कार आप सभी को। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जीआईसी और एलटी ग्रेड की इस वक्त पूरे यूट्यूब पे कोई क्लास नहीं करा रहा है, लेकिन ये क्लासेस आपके इस चैनल पर क्लासरूम टीचिंग एग्जाम पर आपको देखने को मिलती हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं फटाफट से इस क्लास को भैया, ताकि एक एक करके चीजों को बात करेंगे। सबसे पहले मेरे पास ये जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का लास्ट वाला बायोडाटा है। लास्ट वाले बायोडाटा का मतलब क्या है? अगर हम बात करेंगे जीआईसी के बारे में, तो जीआईसी की जो लास्ट भर्ती आई थी, ये जीएसटी की लास्ट भर्ती 2021 में आई थी। लास्ट भर्ती कब आई थी? 2021 में आई थी। अभी क्या चल रहा है? 2025 है। अभी लगभग 1600 प्लस पदों पर भर्ती की संभावना है। 1600 प्लस पदों पर, ये मैथ में क्यों कह रहा हूँ? तो अगर आप इस बात को देखोगे, हाँ 1658 जो 2017 पदों का जो लॉक अध्याचन भेजा गया था लोक सेवा आयोग को, जिसको लॉक कर दिया गया, तो 1658 पदों पर 1600 प्लस पदों पर भर्ती होनी है, ध्यान रखना। अच्छा, सबसे पहली बात, कोई व्यक्ति अगर इसमें भरना चाहे तो एज क्या है? तो सामान्य एज है 21 से 40 साल तक, 21 से 40 साल तक। योग्यता क्या हो जाएगी? तो पहले योग्यता होती थी कि केवल पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी व्यक्ति ने किया हो, जिस भी व्यक्ति ने परास्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री ली हो, वही व्यक्ति प्रवक्ता में भर्ती में भर सकता है। लेकिन अब कह दिया गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री होना है। अब बीएड को क्या कर दिया गया? अब बीएड को अनिवार्य कर दिया गया। यानी अगर मैं आपको बता दूं कि साल 2021 में, तो साल 2021 में जो पेपर हुआ था, उस साल 2021 के पेपर में केवल और केवल पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर हुआ था। बीएड वालों को वरीयता दी जाती थी। बीएड वालों को क्या दी जाती थी? वरीयता दी जाती थी साक्षात्कार में और उसके आगे। लेकिन अब बीएड को क्या कर दिया है? अब बीएड को अनिवार्य कर दिया है। अब बीएड को जो है वरीयता वाले क्रम से हटा के उसको अनिवार्य कर दिया गया है, ध्यान रखना भैया, राइट। अच्छी बात है। दूसरी बात, क्या अनुपम सर इसमें साक्षात्कार होता है? जी हाँ, साक्षात्कार होता है इसमें। इसका उत्तर यही है। साक्षात्कार के बारे में अलग स्पेशल वीडियो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये बात हो जाएगी। दूसरी बात, एज हो जाएगी, योग्यता होगी, ध्यान रखना भैया। अब बात करें इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें, एग्जाम पैटर्न, तो दो एग्जाम होते हैं। पहले एक पेपर होता है प्री और दूसरा पेपर होता है मेंस। क्या होगा? प्री पेपर होगा, मेंस पेपर होगा, ध्यान रखना। सब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, सब दिखा दूंगा, लेकिन एक बार जनरली वर्बली समझ लोगे ज्यादा बढ़िया है। प्री में आपके में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्री पेपर में? तो प्री पेपर में आपके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 120 में से दो तरीके से होगा। 120 में से 80 क्वेश्चन तो हो जाएंगे आपके सब्जेक्ट के। 80 क्वेश्चन कौन से हो जाएंगे? सब्जेक्ट के। कौन सा सब्जेक्ट? जो आपका मास्टर डिग्री में आपके पास रहा हुआ, जो आपने मास्टर डिग्री ली, जिस विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो विषय के 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मेरा भूगोल विषय में मास्टर डिग्री है, मैंने एमए भूगोल किया है, ज्योग्राफी से किया है, तो मेरे 80 क्वेश्चन इसके आ जाएंगे, ज्योग्राफी के आ जाएंगे। प्लस जो 40 क्वेश्चन आ जाएंगे, ये 40 क्वेश्चन जीएस के आएंगे। जीएस का मतलब क्या है? जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज का मतलब है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन, बेसिक एक दो प्रश्न मैथ्स वाले, बेसिक एक दो प्रश्न रीजनिंग वाले, ये पूरा का पूरा सेगमेंट बन जाएगा 120 क्वेश्चन का। प्रारंभिक परीक्षा जब आप पास कर लोगे, इसके बाद होगी आपकी मेंस की परीक्षा। लगभग कहते हैं कि 13 गुना विद्यार्थी पास किए जाएंगे प्री की तुलना में। मेंस के लिए 13 गुना विद्यार्थी पास किए जाएंगे और लगभग 4 से 5 महीने का समय होता है। लगभग 4 से 5 महीने का समय होता है मेंस में। तो ऐसे में विद्यार्थी अभी से सोचेंगे, अभी से उनसे बात करो तो अभी से आप लोग सोचोगे मेंस के लिए। मेंस के लिए तैयारी तो शुरू से होती है, मैं तो जानता हूं, मतलब आपको भी समझना चाहिए, बट फोकस प्री पे ही होना चाहिए, क्योंकि प्री को अगर ढंग से पढ़ लोगे तो मेंस में 4-5 महीने में लिखित की अच्छी तैयारी की जा सकती है, डिस्क्रिप्टिव की अच्छी तैयारी की जा सकती है, ध्यान रखना भी है। तो एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया, ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे मेंस के बारे में बात करेंगे। मेंस पे चलने से पहले मैं आपको एक बार पहले बता दूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको करना है भैया प्री पे फोकस करना है। क्या करना है? प्री पे फोकस करना है।
कैसे भी हमारा प्री का पेपर पास हो। पता चले कि प्री और मेंस के चक्कर में ना तो मेंस हो पाया ना प्री हो पाया, क्योंकि मेंस तभी तो आप दे पाओगे जब आपका प्री पेपर पास होगा। तो प्री तो पेपर आपके लिए बिल्कुल आसान है। प्री पेपर के जो 120 क्वेश्चन है एमसीक्यू है, बिल्कुल बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, बस सिंपल सी बात है। क्या बहुविकल्पी डायरेक्ट प्रश्न आएंगे? अच्छा, आप प्री में यहाँ पे 40 क्वेश्चन जीएस की तैयारी करने पड़ेंगे, 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट की तैयारी करने पड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अपने थोड़ा एक दो पेड कोर्स के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ कि यदि आपका जीआईसी में कोई भी आपका सब्जेक्ट है, मैंने क्या कहा, आपका सब्जेक्ट कोई भी है तो आपको 40 नंबर की जीएस तो कॉमन है, ये 40 नंबर क्या भी अनिवार्य है सभी के लिए, अनिवार्य है सभी के लिए। तो आप सबसे पहले तो मान लीजिए आप ये 40 नंबर की तैयारी करिए। किसकी तैयारी करिए? 40 नंबर की। अगर आपका एमए है, एमएससी मैथ से है, आप एमएससी मैथ से हैं तो भी आपको 40 क्वेश्चन जीएस के पढ़ने पड़ेंगे। आपकी मास्टर डिग्री इंग्लिश से है, अब आप इंग्लिश के टीचर बनना चाह रहे हो, फिर भी आपके 40 क्वेश्चन जीएस के बनेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं एक बार वो सब्जेक्ट देख लेते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? लगभग यहाँ पे महिला और पुरुष वर्ग में 16 सब्जेक्ट हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, एजुकेशन, उर्दू, कॉमर्स, होम साइंस, इन 16 विषयों में से किसी भी विषय के अगर आप टीचर बनोगे तो आपको अपने सब्जेक्ट के तो 80 क्वेश्चन आपको देने पड़ेंगे, अपने सब्जेक्ट के तो 80 क्वेश्चन देने पड़ेंगे, लेकिन 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। किसके सॉल्व करने पड़ेंगे? 40 क्वेश्चन आपको जीएस के। तो कायदे की बात अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका जीएस का सब्जेक्ट। तो जीएस के सब्जेक्ट के लिए मैंने आपके लिए एक पेड कोर्स बनाया जिसका नाम है जीएस, जीआईसी और एलटी ग्रेड के लिए अगर मैं बात करूंगा तो जीआईसी और एलटी ग्रेड के लिए सामान्य अध्ययन की तैयारी, सामान्य अध्ययन यानी जीएस की पूरी तैयारी। इसके लिए बैच कौन सा बनाए? ब्रह्मास्त्र बैच आपके लिए बनाए हैं। 499 का कोर्स है, क्योंकि कॉमन पेपर है, बहुत ज्यादा इसका पैसा नहीं है, 499। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, बेसिक मैथ्स वाला पोर्शन, बेसिक रीजनिंग वाला पोर्शन, ये आपके इसमें आएगा कंप्लीटली। और यह बैच रनिंग में है, 8-10 क्लास उसमें बैच में हो चुकी है, तो आप इस बैच से ज्वाइन कर लीजिए। भर्ती थोड़ा बहुत देर अवेयर आएगी, विशेष तौर से जो जीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं वो इसको जरूर ज्वाइन करें। जीआईसी और एलटी ग्रेड में 70 मार्क्स की संपूर्ण तैयारी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके जीआईसी में ये सेम सिलेबस 40 नंबर की जीएस है और एलटी ग्रेड में यह सेम जीएस 30 नंबर की है, तो दोनों को मिला के 70 नंबर की संपूर्ण तैयारी हम इस बैच में करा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना भैया। तो 40 नंबर का हो गया। अब बचा आपका 80 नंबर का। आपका 80 नंबर का सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। हमारा जो 80 नंबर का सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी जो यूपी जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम के लिए जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, उसके लिए मैंने एक बैच बनाया, संभव बैच, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, प्री के लिए, जिसमें संपूर्ण 80 नंबर के 80 क्वेश्चन की आपकी तैयारी होगी। वैलिडिटी भी रखी है 24 महीने की, कि देर अवेयर अगर होता है तो आप आराम से इसको 2 साल तक, अगर महीने 2 महीने लेट भी आया कोर्स नोटिफिकेशन, 2-4 महीने बाद भी पेपर हुआ तो 2 साल तक यह कोर्स आपके अकाउंट में रहेगा। इसमें कंप्लीट लाइव क्लास, फ्री नोट्स, प्रैक्टिस सेट फ्री, सब कुछ मिलेगा। प्राइस कितना है? 2499 रुपये कोर्स का प्राइस है। ज्योग्राफी का कंप्लीट जीआईसी प्रवक्ता के लिए करा रहा हूं। मेरी खुद डिग्री मास्टर डिग्री भूगोल से है, यूपीएससी बहुत साल तक पेपर दिए हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मेरा ज्योग्राफी रहा प्रॉपर तरीके से। ठीक, तो ये तो रहे भैया प्रारंभिक परीक्षा में आपके पेड कोर्सेज के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं आप ये कहो कि अनुपम भाई आप तो केवल अपने पेड कोर्स के बारे में प्रमोशन कर रहे हो। ये मेरा काम आपको बताने का है, क्योंकि मैं एक मास्टर हूं, मैं पढ़ाता हूं। आपको अच्छा लगे तो आप हमारे पेड कोर्स ले लीजिए, आपको नहीं अच्छा लग रहा है आप पेड कोर्स बिल्कुल मत लीजिए। ऐसी कोई बहुत बड़ी जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा लग रहा है तभी आप लीजिए। आपको जीआईसी का पेपर, प्री पेपर पास करना है तो आप लीजिए, है ना, ध्यान रखना, अच्छी बात है। तो ये बात हो गया। अब हम आएंगे मेंस पर चलेंगे। अब हम किस पर चलेंगे भैया? मेंस पर चलेंगे। अच्छा, अलग अलग सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई है। जैसे मैं अपने विषय की बता दूं, ज्योग्राफी की बता दूं, जो ज्योग्राफी की पुरुष वर्ग में आई थी 60 वैकेंसी, ज्योग्राफी की पुरुष वर्ग में थी 60 और महिला वर्ग में थी 14। महिला वर्ग में कितनी थी? 14। तो 60 और 10 70 और 4 74। तो इस बार भी लगभग देखोगे, इस बार भी 100 के आसपास, 100 के आसपास पोस्ट महिला और पुरुष वर्ग में मिलाकर के भूगोल की आपको देखने को मिलेंगी। अब हम आ जाते हैं मेंस पर, है ना। एज 21 से 40 तक है, ये आपको पता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? जैसे पिछले बार के नोटिफिकेशन में लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएशन या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अब ये समकक्ष मान्यता का विवाद बड़ा खराब था। समकक्ष का मतलब है हर एक वो विद्यार्थी फॉर्म भर देता था, मान लेते भैया जिसको क्या है,
जिसके पास योग्यता नहीं फॉर्म भरने की, लेकिन उसने भी क्या कर दिया, फॉर्म भर दिया। बाद में जब उसको रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया, तो इसके कारण भर्ती बहुत समय तक अटकी रहती थी, इसलिए उस समकक्ष अर्हता को हटा दिया गया। प्लस इसमें बीएड नहीं है, अब इसमें क्या कर दिया है, प्लस इसमें बीएड को क्या कर दिया भैया, अनिवार्य कर दिया है। बीएड को क्या कर दिया आपके लिए, अनिवार्य कर दिया, ध्यान रखना। अब हम आते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस पे हमने कहा भी, अगर हम सिलेबस पर आ जाएं प्रॉपर तरीके से यहाँ पे, तो सिलेबस को थोड़ा सा देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। हाँ, तो सिलेबस को थोड़ा इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, है ना, इसको थोड़ा क्या कर दे रहा हूँ, बड़ा कर दे रहा हूँ। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे सिलेबस को देख लीजिए। तो सिलेबस यहाँ पर आपके सामने कह रहा है, ध्यान रखना भैया, क्या कह रहा है सिलेबस यहाँ पे, ध्यान रखना भैया, कह रहा है भैया कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होगा। एमसीक्यू प्रकार का पेपर होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जिसमें वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। कुल 300 अंकों का होगा, समय 2 घंटे का होगा। अब ये थोड़ा समझना, 2 घंटे का समय 300 अंकों का होगा, इसका एक क्वेश्चन है बराबर 2.5 नंबर, 2.5 नंबर का 2.5 अंक का एक सवाल होगा और 300 नंबर का होगा, ध्यान रखना भैया, ठीक है, इस बात को आप समझ गए। अच्छा, तो 80 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट है। अब आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, होम साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो तो आप अपने सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ध्यान रखना। 40 नंबर का जो सब्जेक्ट है वो मैंने भी आपको यहाँ पर बता ही दिया था। यहाँ ऑफिशियल सिलेबस में भी लिखा हुआ है 40 नंबर का सब्जेक्ट, जनरल साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंट इवेंट, लॉजिकल एंड रीजनिंग बेस्ड जनरल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये पूरा का पूरा सेम सिलेबस है जो हम अपने पेड कोर्स में करा रहे हैं। अब आती है महत्वपूर्ण बात आपके वैकल्पिक विषय पे, ऑप्शनल सब्जेक्ट में। अब थोड़ा ऑप्शनल में आप यहाँ पे समझ जाइए। ऑप्शनल में अब आपके 2 हैं। ऑप्शनल के लिए मैं यहाँ अलग से आपके लिए एक पेज बना दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको मेंस के सिलेबस को आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मेंस में 2 पेपर होंगे, एक तो 100 अंक का पेपर होगा, ध्यान रखना, जिसको हम कहेंगे सामान्य हिंदी और निबंध का, सामान्य हिंदी और निबंध का, सामान्य हिंदी और निबंध का, है ना, सामान्य हिंदी और निबंध का। और 300 अंक का, 300 अंक का आपका क्या होगा, तो 300 अंक का आपका होगा, ध्यान रखना भैया, आपका वैकल्पिक विषय, आपका वैकल्पिक विषय। अब बहुत से बच्चे, जैसे कल मेरी एक विद्यार्थी से बात हो रही थी, हो सकता है वो विद्यार्थी आप में से कोई हो, इस वीडियो को देख रहा हो, तो वो सामान्य हिंदी और निबंध पे बेचारा अटका हुआ है। सामान्य हिंदी और निबंध की तैयारी कैसे होगी? अरे भाई, पहले प्री की तैयारी करो। सामान्य हिंदी और निबंध में ऐसा थोड़ी ना 50 नंबर का, 50 मार्क्स का आपका एक निबंध लिखा जाएगा, तो निबंध कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। अपने यूपीएससी की तैयारी के दौरान हमने बतेरे निबंध लिखे, तो लिख लिख करके एकदम हाथ एकदम एकदम दर्द होने लग जाता था। इतने निबंध लिखे, इतने निबंध की प्रैक्टिस की है। निबंध के लिखने के अपने बेहतरीन बहुत सारे शानदार नोट्स हमारे पास बने हुए हैं, एकदम प्रॉपर तरीके से नोट्स बने हुए हैं, बहुत सारे निबंध बने हुए हैं। तो आपको खूब सारा अभ्यास करा देंगे, लेकिन पहले आप कम से कम प्री पेपर तो पास करिए। अच्छा, यार ये तो हो जाएगा। तो आपने क्या कहा, आपने यहाँ पर कहा भैया कि प्रथम प्रश्न में सामान्य हिंदी एवं निबंध के 2 घंटे का समय होगा, पूर्णांक होंगे आपके 100। तो सामान्य हिंदी में तो वही अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, ये हो जाएंगे 50 नंबर के। 50 नंबर के आपके पास में एक निबंध आपको लिखना होगा 1000 शब्दों में, साहित्य संस्कृति पर, राष्ट्रीय विकास योजनाओं पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याओं पे, विज्ञान पर्यावरण पे, प्राकृतिक आपदाएं उनके निवारण पे, कृषि उद्योग एवं व्यापार, इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर आपको निबंध दे दिया जाएगा। निबंध की तैयारी आपकी खूब होगी, जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे, ये हमारे वर्ड हैं, आप निश्चित रहिए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा रहा आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट धारक हमने क्या कहा, 300 नंबर का सब्जेक्ट होगा, जिसमें कुल 20 प्रश्न होंगे। कितने होंगे भैया? जिसमें कुल 20 प्रश्न होंगे। इस बात को ध्यान रखना भैया। बात क्लियर है? अच्छी बात है, आगे चलेंगे। अब कैसे होंगे, ध्यान रखना, ये बात समझ में आ गई। तो 50 नंबर की सामान्य हिंदी और 50 नंबर का निबंध। निबंध कितने में लिखना है? तो निबंध आपको 1000 शब्दों में निबंध को लिखना है। खूब इसकी तैयारी कराएंगे, ध्यान रखना। बचपन में आपने खूब प्रैक्टिस की होगी निबंध की भैया। गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय दूध देती है भैया, है ना, गाय की 2 आंखें होती है। निबंध लिखा है कि लिखा है? दीपावली पर निबंध लिखा है कि लिखा है? खूब सारे निबंध लिखे होंगे, वही सब कुछ है। तो वही निबंध है, इसी प्रकार से मान लो बस। हालांकि ऐसा नहीं आता है, बड़ा कठिन आता है, बट प्रैक्टिस की जाएगी। 300 नंबर को इसको हम बांटेंगे, तो 300 नंबर में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 20 क्वेश्चन क्या होंगे? अनिवार्य होंगे। 20 क्वेश्चन क्या होंगे? अनिवार्य होंगे, ध्यान रखना भैया। और जिसको निबंध में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आप कभी कभी दुनिया में कभी ना कभी तो
घूमने गए होंगे, कहीं पर तो गए होंगे घर से बाहर घूमने, तो उसी को एक निबंध बना लो। जैसे मैं कहूँ या मेरी पहली यात्रा। अब लोग ये एक निबंध हो गया, मेरी पहली यात्रा। अब मैं दुनिया में सबसे पहले अगर कहाँ गया, मतलब सबसे पहले मैं घर से बाहर कहाँ घूमा, तो मैं कहूँगा कि मैं जम्मू कश्मीर गया था घूमने के लिए, या मैं कहूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश रहा था। लिखो इसके बारे में 1000-2000 शब्द कॉपी भरो, बिना परफेक्शन के लिखो, वर्ड तो आए, अंदर से निकल के तो आए, तो खूब आ जाएगा, प्रैक्टिस की जाएगी। 20 विषय में 20 क्वेश्चन में जो अनिवार्य सब्जेक्ट है ध्यान रखना, उनमें अगर बात करेंगे तो पहले आपके 5 क्वेश्चन होंगे, जो एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा, तो टोटल हो जाएगा 125 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे जो लिखित में होंगे, और जिनकी शब्द सीमा होगी 250। जिनकी शब्द सीमा कितनी होगी, शब्द सीमा होगी 250 शब्दों में एक पेपर आपको लिखना होगा, 250 शब्दों में। उसके बाद 5 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना, जो एक क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 15 75, 75 मार्क्स का यह हो जाएगा, जिसकी शब्द सीमा होगी 150 शब्दों में पेपर को लिखना होगा। उसके बाद 10 क्वेश्चन होंगे, और 10 क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो 5 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का हो जाएगा, तो 100 मार्क्स के आपके ये हो जाएंगे, 100 मार्क्स के ये हो जाएंगे। शब्द सीमा होगी 50 शब्दों में, 50 शब्दों में आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो टोटल 125 और 75 हो जाएंगे 200, और 100 हो जाएंगे 300, तो 300 अंक आपका इधर हो जाएंगे, ध्यान रखना। और यहाँ पे 5 और 5 10 और 10 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन 300 नंबर के। बस आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट लग रहा होगा कि यहाँ पे लिखित का अभ्यास कैसे करना है, लिखित का अभ्यास कैसे करना है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ध्यान रखना, हमारा ये जो बैच है, जो हमने प्री का बैच मैंने जो आपका बनाया, ये जो प्री का बैच मैंने आपको बनाया, इसमें मैं पढ़ाऊंगा तो ज्योग्राफी पूरा ही ना, भूगोल हम आपको इसमें संपूर्ण पढ़ाएंगे, संपूर्ण भूगोल की एक एक थ्योरी पढ़ाएंगे आपको आपका पूरा ग्रेजुएशन, आपका पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन, मार्केट की जितनी भी किताब हैं सभी, चाहे वो, और इसके अलावा एनसीईआरटी, सब कुछ आपको पढ़ाएंगे ना। 300-400 घंटे का कंटेंट है। उसके बाद जब आपको पूरी नॉलेज होगी तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं, हम खुद से आपको अभ्यास कराएंगे। लेकिन फोकस पहले क्या करना है, प्री में तैयारी करना है। तो यदि यूपी जीआईसी में आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन करें, और जीएस के लिए आप हमारे इस बैच को ज्वाइन करें। और ये पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी रही कोर्सेज के इसके बारे में, जीआईसी के बारे में, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब इसकी जो पीडीएफ में सब अपने अपने सब्जेक्ट का सिलेबस दे रखा है, तो आपको अगर चाहिए तो हमने एक ग्रुप बना दिया जीआईसी एल्टीग्रेड का, जिसकी लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस ग्रुप में हम इस जीआईसी के पुराने नोटिफिकेशन को डाल देंगे, जिसको लेकर के आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हो। जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।